ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं भूलना चाहिए। फुरकान साहब अगर त्याग नहीं देते, इस्तीफा नहीं देते तो झारखंड नहीं बनता। चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे। गठबंधन है, लेकिन उसमें जो धर्म होना चाहिए, जो नीति होनी चाहिए, लिया जा रहा है। वो नीति नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हमेशा खड़ी रही है कदम से कदम मिला के। हो गया, अब निर्णय तो ले लिए। देखिए, मेरे पिताजी के लिए हम लोग लगे थे। मेरे पिताजी को हमने कहा कि राज्य जो बना है इसमें आदरणीय शिबू सोरेन जी और फुरकान जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं भूलना चाहिए। फुरकान साहब अगर त्याग नहीं देते, इस्तीफा नहीं देते तो झारखंड नहीं बनता। हम लोग सबसे मांग किए और देखिए, मेरे पिताजी को टिकट नहीं मिला, फुरकान साहब को टिकट नहीं मिला, इसका तो मुझे बहुत दुख है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख ये है कि सोनिया गांधी जी जो सर्वमान्य नेता हैं हमारे, उस हमें लगता है कि उनसे बड़ा नेता आज तक इस दुनिया में नहीं है। वो भगवान हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति है वो, और उनका सम्मान होना चाहिए। का राय होगा, मेरी सहमति उसी में है। हम लोग कांग्रेस पार्टी है, तब इरफान अंसारी है। से चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे। तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है? अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है ये? तो निश्चित तौर पर जो धर्म निभाना चाहिए था वो तो निभाया नहीं जा रहा है, तरह तरह की बातें करके, और अपनी मनमानी की जा रही है। क्या होना चाहिए आगे, क्या आप लोग करना चाहिए? देखिए, आज उसके लिए मीटिंग रखी गई है, अब उस पर हम बात करते हैं। बाकी होना क्या था, देखिए वो तो अनाउंस कर दिया है उन्होंने। उनको जो करना है वो कर रहे हैं, बाकी हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। नॉमिनेशन में आप लोग शिरकत करेंगे? जब महागठबंधन में रहेंगे तो जरूर करेंगे, और बाकी आगे देखा जाएगा। जिस जो प्रक्रिया से या फिर जिस तरीके से जेएमएम ने अपना राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें जो मैडम के साथ अंदर बातें हुई वो तो हम लोग नहीं जानते। उसके बावजूद आज राज्य के हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को, विधायक छोड़ दीजिए, राज्य के हर कांग्रेस कार्यकर्ता को इसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का अपमान दिखता है। कहीं ना कहीं महागठबंधन के जिस धर्म को हम लोग लगातार इस बात को सामने लाने के बावजूद कि हम जिन बातों को बोल करके जनता के बीच से जीत करके आए हैं, इस राज्य में एक महागठबंधन की सरकार बनी, ना हम युवाओं की उम्मीद को पूरा कर पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार पे जिस तरह से लगाम लगना चाहिए था वो लगा पा रहे हैं। जो पिछले सरकार में भ्रष्टतम पदाधिकारी थे, उनकी जो सीएमओ से आज के दिन घनिष्ठता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर दाग लगाने का काम करती है। भ्रष्टाचार पे हम लोगों को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। महागठबंधन होने के बावजूद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होना, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होना, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं कि सिर्फ गठबंधन है, लेकिन उसमें जो धर्म होना चाहिए, जो नीति होनी चाहिए, लिया जा रहा है। वो नीति नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन झारखंड की जनता को ज़रूर फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आज राज्य के युवा खुश नहीं हैं। आज राज्य के अनुबंधित कर्मियों ने, जिन्होंने भारी मेहनत करके हम लोगों को सरकार में बिठाने का काम किया हो, महिला अनुबंधित कर्मी हो, इस तरह की तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं पिछले 2.5 साल में इग्नोर किया गया है। मैं बहुत मुखर रूप से इसके बारे में बोलती रही हूँ, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो बातें हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन पर महसूस करते थे, वो आज इस तरीके से जो घृणित रूप से सामने आया है। ये किसी भी तरह से हम लोगों को, मुझे लगता है, मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह सकती हूँ कि ये किसी भी तरह से गठबंधन धर्म को मानने का काम नहीं, उस गठबंधन के जो लक्ष्मण रेखा है उसको छूने का काम जेएमएम ने किया। दूसरे साइड से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि एक गठबंधन तो आपको सामने दिख रहा होगा जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की आशंका पूरे राज्य में और राजनीतिक लोगों को है कि एक गठबंधन जो है पर्दे के पीछे भय और भ्रष्टाचार की वजह से इस राज्य में बना है, जिसका नतीजा आज हम लोगों के सामने आकर के ये आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से एजेंसियों की कार्रवाई, फिर उसमें रिलैक्सेशन, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हमेशा खड़ी रही है कदम से कदम मिला के, और ये सरकार गठबंधन के सहयोग से चल रही है। 2-3 पार्टियां हैं, सब मिलके ये सरकार में है, और हम सब ने ये वादा करके इस सरकार को बनाया है कि हम सब महागठबंधन धर्म निभाएंगे और
एक दूसरे के सहयोग से जो भी पार्टी अपने अपने स्तर पे जो भी पार्टी वादा की है राज्य से वो वादा पूरा करे। और हम लोग भी मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए हैं ओबीसी आरक्षण को लेके, कई सारे चीज़ों को लेके, तो उस पर महागठबंधन धर्म उस मतलब अगर नहीं हम लोग निभा पाएंगे तो हम लोग कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो जनता के पास सामने जाके क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप जैसे बोले कि सब लोग क्या फील कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत हताशा महसूस कर रही हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि हमारा लीडरशिप का इतना बड़ा मतलब ये हर जगह चल रहा है, अपमान हुआ है, उनकी बात को नहीं रखा गया। मैं ये नहीं कहना चाहती कि उनसे बात क्या हुई है, कौन कैंडिडेट आना था, वो विषय पे हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि जब दोनों मिलके कोई बात करके आते हैं और किसी बात पे सहमति होती है, उसके बाद हम अलग अलग निर्णय अपना बदल के देते हैं, तो इस तरह से वो डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगी और हमारा अस्तित्व खतरे में सभी का हो जाएगा, सरकार का भी और पार्टी का भी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in